आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन. व्हाट वी आर लर्निंग टुडे? इंडेफिनिट प्रोनाउन. हम जितने भी यूट्यूब पर हम लोगों को देख रहे हैं व्यूअर्स, उनसे कहना चाहूंगा मैं कि आज के इस टॉपिक में हम लोग लर्न करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव डन देयर बेसिक, और बेसिक के बाद में जो अगली स्टेप होती है बेसिक स्पोकन की, उसी में आज मैं इन लोगों को इंडेफिनिट प्रोनाउन टीच कर रहा हूं. इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैं स्टेज पर भी बुलाऊंगा आफ्टर टीचिंग, एंड लेट्स सी कि कितने स्टूडेंट्स जो स्टेज पर आकर कॉन्फिडेंटली इंडेफिनिट प्रोनाउन को अच्छा समझ सकते हैं. तो सारे स्टूडेंट तैयार हैं? रियली? ओके, तो शुरू करें. देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा तो आपको पता है, ठीक है, कि somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, ये सारे आपके क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं. तो इन इंडेफिनिट प्रोनाउन को करेक्टली हम लोग कैसे यूज करते हैं वही चीज आज हम सीखने वाले हैं डिटेल में. तो तैयार है सभी? करें शुरू? चलिए करते हैं शुरू. सो एवरीवन, आज जो हम लोग लर्न करने वाले हैं वो है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन इन इंग्लिश. सबसे पहले तो आप लोग सभी मुझे बताओ, समझ में आ रही बात? क्या पढ़ रहे हैं आज? क्या पढ़ रहे हैं? चलो, इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी मतलब क्या होता है बताओ? वेरी गुड स्टूडेंट. इसका हिंदी मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम, है ना. अब आपको सबको पता है प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. नेम नहीं, नेम क्या होता है? नाउन, है ना. तो ही, शी, दे, इट, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके प्रोनाउन होते हैं. लेकिन आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका मतलब होगा अनिश्चित सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो कि निश्चित नहीं हो. इसको बनाने की सबसे पहले तो ट्रिक देख लो आप, कैसे बनाना है आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन. तो आपको 4 वर्ड याद रखना है, सम, एनी, एवरी और नो. याद रखेंगे 4 वर्ड. इन चारों वर्ड को आपको जोड़ना है किसके साथ में? बडी, ओके, वन, थिंग और वेयर. ये बी को आप है ना कैपिटल की बजाय स्मॉल कर ले, अब थोड़ा ठीक होगा वो. अब देखो इधर आपको करना क्या है? somebody, anybody, everybody, nobody. कितने बने भाई? 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके सामने बन गए हैं. somebody, anybody, everybody, nobody. मैं यहां पर लिख रहा हूं चारों के नाम. somebody, anybody, everybody and nobody. समझ गए क्या सभी? वेरी गुड. ये हो गया आपका, है ना. अब ऐसे ही देखो सेकंड वाला. सेकंड वाले में someone, anyone, everyone, no one. लिख दो. someone, बोलो. everyone और no one. लिख दिया. इसके बाद होता है स्टूडेंट थर्ड वाला, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग. क्या होगा बोलो? समथिंग, एनीथिंग और नथिंग. आया क्या समझ में सभी को? चलिए, अब आप लोग लास्ट में जो बचा है वेयर वाला, जो कि होता है प्लेस के लिए यूज, थिंग वाला होता है चीजों के लिए, थिंग्स के लिए, वन और वन बड़ी, ये दोनों होते हैं पर्सन के लिए. किसके लिए? मतलब ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, इनको आप लगाओगे पर्सन के साथ में, मतलब ये इंसानों के लिए यूज करोगे. आ रही बात समझ में? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये चीजों के लिए यूज करोगे, वस्तुओं के लिए, है ना. अभी मैं इनके मीनिंग भी आपको सबको हिंदी में बताऊंगा, पूरा केयरफुली आप लोग सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे हर एक चीज को, है ना. अब देखो सबसे पहली चीज, अब आप बोलोगे सर ये वेयर तो छूट गया, तो भैया बता दूं ये वेयर जो होता है ये एडवर्ब होता है एक्चुअल में. क्या होता है? मतलब इससे बनने वाले जो चार शब्द है कौन कौन से? समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर. ये जो आप बनाओगे ना, समवेयर, अगला बोलो, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर. समझ गए क्या? ये जो 4 शब्द आप इससे बनाओगे ना, ये चारों शब्द आपके होंगे एडवर्ब. क्या होंगे? एडवर्ब. अब हम इनका सबका मीनिंग देखते हैं हिंदी में. सबसे पहले तो somebody और someone दोनों का एक ही मतलब होता है. जो मतलब somebody का होता है वही मतलब someone का होता है. फिर क्वेश्चन उठता है सर जब दोनों के मतलब एक ही है तो फिर इनमें अंतर क्या है? सही है, क्वेश्चन उठता है ना सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस बताता हूं, ध्यान देना. somebody का मतलब होता है स्टूडेंट कोई, और someone का मतलब भी होता है कोई. इन दोनों का उपयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में. किसमें होता है? और दोनों का उपयोग पर्सन के साथ होता है. जब आप बोलोगे कोई आ रहा है, जैसे ये क्लास अपनी चल रही है और मैंने कहा कोई आ रहा है,
वेरी गुड, तो आप कहोगे somebody is coming. What do you say in English? Somebody is coming. Now the question arises कि क्या सर हम ऐसा नहीं बोल सकते someone is coming? तो मैं कहूंगा बिल्कुल कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं someone is coming. तो फिर आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है स्टूडेंट. somebody का मतलब होता है जिसमें भी बडी लगा है, वो somebody हो, anybody हो, everybody हो, nobody हो, ये एक ग्रुप की बात करता है. किसकी बात करता है? मतलब जो व्यक्ति आ रहा है वो यदि हमारी क्लास का है, कहां का है? क्लास का है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? somebody. क्या कहोगे? और जब कोई व्यक्ति आउट ऑफ ग्रुप हो, आउट ऑफ ग्रुप हो मतलब ग्रुप से बाहर का कोई भी हो सकता है. जैसे आप यहां क्लास में बैठे हैं और किसी ने आपका पेन चुरा लिया, किसी ने आपका पेन चुरा लिया, तो आप क्या बोलोगे? somebody has stolen my pen कि someone has stolen my pen? एक बार फिर सुनना, someone बोलोगे somebody? वेरी गुड, somebody बोलोगे, क्योंकि जिस क्लास में जिसने पेन चुराया है वो कहां का होगा? एक ग्रुप का होगा, क्लास का होगा, सही है. लेकिन अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया मार्केट में कहीं, तो आप बोलोगे someone has stolen my mobile in the market. लेकिन somebody has stolen my mobile in the class. Are you getting? Yes, sir. Getting? Yes, sir. लेकिन यहां तो ऐसा हो ही नहीं सकता. पर्सोना इंस्टीट्यूट में इट्स इम्पॉसिबल, कैमरे लगे, देख लेंगे किसने चुराया है ना. ओके चलो अब मुझे बताओ स्टूडेंट, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? सो ग्रुप में क्या बोलोगे? बिल्कुल, अभी के अभी दिमाग में क्लिक कर लो. somebody, anybody, everybody, nobody, जिसमें बड़ी लग गया उसकी बात किस में करोगे? ग्रुप में. और जब आउट ऑफ ग्रुप जाओगे, someone, anyone, everyone, no one, तो उसके लिए क्या लगाओगे? आप वन वाला कंसेप्ट अप्लाई करोगे. अब मैं आपको सारे जितने वर्ड्स है सबके मीनिंग बता रहा हूं. सबसे पहले somebody का मतलब होता है कोई, और anybody का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी. क्या होता है? कोई भी. इसका उपयोग अफर्मेटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है और इंटरोगेटिव में भी होता है. किसका? एनीबडी का. जब एनीबडी का उपयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में होता है तो एनीवन का उपयोग भी वैसे ही होगा. मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको somebody, anybody, everybody, nobody पढ़ा दूं तो क्या पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपको डिफरेंस बता दिया दोनों के बीच में मैंने क्या डिफरेंस है. अगर मैं आपको somebody पढ़ा दूंगा, someone आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. अगर मैं आपको anybody पढ़ा दूंगा तो anyone अपने आप समझ में आ जाएगा. अगर मैं आपको everybody पढ़ा दूंगा तो everyone अपने आप समझ में आ जाएगा. और अगर मैं आपको nobody पढ़ा दूंगा तो no one अपने आप समझ में आ जाएगा. सही गलत है? तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं anybody, जिसका उपयोग करता हूं अफर्मेटिव में. तो अफर्मेटिव में स्टूडेंट इसका मतलब निकलता है कोई भी. क्या मतलब निकलता है? कोई भी. जैसे आपने एक मूवी देखी थी ABCD, anybody can dance, anybody can dance, देखी थी ना? तो A से एनी, ब से बड़ी, बी से बड़ी, कैन से सी से कैन, और डांस डी से डांस. तो एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है. उस मूवी का नाम था एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता, कोई भी डांस कर सकता है. एनीबडी कैन डांस, राइट. कोई भी इंग्लिश बोल सकता है. अब आप लोगों को बोलना है एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश. ये क्लास की बात हो रही है इसलिए. अगर मैंने कहा दुनिया में कोई भी इंग्लिश बोल सकता है तो एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश. और सभी इंग्लिश बोल सकते हैं. यस. तो एवरीबडी मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? सभी. अरे क्या हो गया? सभी. और ऐसे ही एवरीवन भी क्या हो गया? सभी. ठीक है, मैंने कहा सभी इंग्लिश बोल सकते हैं. एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, और या फिर आप बोलोगे एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स को, कि ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगे. अभी लिखना नहीं, पहले सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे. अभी लिखना नहीं, किसी भी स्टूडेंट को पहले सुनना है ना. तो एवरीबडी और एवरीवन जो है ना भाई, इनके साथ हमेशा जो है कुछ भी हो, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनके सबके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है. कौन सी वर्ब लगानी? मतलब आप कहोगे सभी जा रहा है तो एवरीबडी इज गोइंग कि एवरीबडी आर गोइंग? एवरीबडी इज गोइंग. सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश. या फिर आप कहोगे एवरीवन इज लर्निंग इंग्लिश. आर यू गेटिंग? गेटिंग एवरीवन? मैंने कहा सभी जानते हैं. एवरीवन नोज आएगा कि एवरीवन नो आएगा? नो या नोज? सिंगुलर वर्ब नो है कि नोज है? याद रखना स्टूडेंट, वर्ब में उल्टा चलता है. जैसे पेन का प्लूरल क्या होता है? पेन्स. क्या होता है? पेन. लेकिन वर्ब में सिंगुलर वर्ब जो होती है उसमें एस और यस लगता है. तो एवरीवन नोज की एवरीवन नो? नोज. एस लगेगा. सभी जानते हैं कि आग गर्म होती है. एवरीवन नोज दैट फायर इज हॉट.
गेटिंग? अरे समझ गए? सब सीख गए? चलो आगे ले चलो। और ऐसे लास्ट में आएगा स्टूडेंट नोबडी। नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं। पहले तो नोबडी को समझो कि नोबडी है क्या। नोबडी का मतलब होता है स्टूडेंट, नोबडी बना किससे? नोबडी बना है एनीबडी प्लस नॉट से। एनीबडी और नॉट मिलके क्या बनाता है? नोबडी। याद रखेंगे आप। मतलब जब आप किसी से कहते हो मैं वहां किसी को नहीं जानता, तो आई नो नोबडी देयर। समझ में आ रहा है? क्या बोलोगे आप? आई नो नोबडी देयर, नोबडी देयर। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो और करके, आई डोंट नो। आप देखो नोट लगा दिया, तो नोट के साथ क्या लगाओगे? एनीबडी। मतलब ये नोबडी किस में बदल जाएगा? एनीबडी में। तो आई डोंट नो एनीबडी। समझे क्या स्टूडेंट? और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर आपने नॉट के साथ में नोबडी लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप बोलोगे इंग्लिश में आई डोंट नो नोबडी देयर, द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव यूज्ड नॉट हियर एंड अगेन वी आर यूजिंग नोबडी व्हिच इज नॉट पॉसिबल। आप एक ही सेंटेंस में दो बार नोट कहां से लगा दोगे? क्या घर की बात है? अरे समझेगी नहीं? तो आपको बोलना होगा आई डोंट नो एनीबडी देयर। मैं वहां किसी को नहीं जानता। आई डोंट नो एनीबडी देयर। दिस इज द राइट सेंटेंस एवरीवन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग टुडे? Today I am teaching you indefinite pronoun, where I am teaching you somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing. And then last I will explain you somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. Getting? Yes, आप चाहो तो एक राइम बना लो, एक सॉन्ग बना लो और सॉन्ग बना के इसको गा दो, बड़ा मजा आएगा सीखने में, है ना? चलो आगे ले चलूं मैं आप लोगों को? Yes, अरे मजा आ रहा है? Yes, Are you enjoying the class? Yes, sir. Very good, very good, very good. चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ somebody, anybody, everybody, nobody सबको समझ में आया? Yes, एक बार छोटा सा बिट रिवीजन हो जाए ताकि और क्लियर हो जाए। कोई जा रहा है, I will speak in Hindi and you all have to translate into English. Got it? Yes. कोई जा रहा है, किसी ने चेयर तोड़ दी, somebody broke the chair, somebody broke the chair, किसी ने मेरा पेन ले लिया, somebody has taken my pen, या somebody has stolen my pen, you can say. Now कोई भी वहां नहीं जा रहा है, anybody is not going there. Come on, anybody is not going there. अच्छा, मैंने क्या बोला? कोई भी वहां नहीं जा रहा है, anybody is not going there. क्या मैं इसको और दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं? Nobody is going there. But point to be noted, जब आप nobody यूज करेंगे तो आपको सेंटेंस को नेगेटिव नहीं करना है. I would say to again, when you use nobody, you don't have to make the sentence negative because in the nobody already we have used not. That is why. Getting? मतलब nobody का मतलब क्या होता है? Anybody plus not. आया क्या समझ में? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? सारे स्टूडेंट सीख रहे हो? पक्का पक्का? चलो आगे ले चलूं क्या मैं आप लोगों को? ओके, ऐसे ही आपका समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। क्या बता रहा हूं भाई? और ये अंतर पता है दोनों में क्या है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ये एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात करता है और ये आउट ऑफ ग्रुप। जो आउट ऑफ ग्रुप जितनी भी चीजें आती हैं उनके बारे में हम इसमें बात करते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आदि। अब जैसे आपके पास कोई चीज है, ठीक है, आपके पास मान लो कुछ है, तो आप क्या कहोगे? मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। मतलब समथिंग क्या हो जाएगा कृष्णा? अरे कृष्णा माय टाइगर, क्या होगा? समथिंग मतलब कुछ। गेटिंग? समथिंग मतलब कुछ, और कुछ भी एनीथिंग। मैंने कहा तुम कुछ भी खरीद सकते हो, यू कैन बाय एनीथिंग, यू कैन परचेस एनीथिंग। अब जैसे आप स्टेज पर आए, मैंने आपको स्टेज पर बुलाया कि कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक ऑन अ टॉपिक। सो यू आर सेइंग सर मैं क्या बोलूं? मैंने कहा तुम कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग। तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। गेटिंग? गेटिंग? माही क्या कर रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ध्यान दो, इधर फोकस करो। तो एनीथिंग मतलब क्या हो गया? कुछ भी। और एवरीथिंग क्या होता है बताओ? वेरी गुड। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। मैंने कहा सब कुछ आपका है, एवरीथिंग इज योर्स।
नथिंग इज माइन, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल नोट करके चलना सारे स्टूडेंट, लेकिन अभी मत करना, पहले सीख लो फिर करना। नथिंग इज माइन मतलब मेरा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज योर्स, सब आपका है। नथिंग इज माइन, नथिंग इज माइन, एवरीथिंग इज योर्स। तो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ भी, और समथिंग मतलब कुछ। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन टफ है? अरे क्या टफ है? चलो हम बुलाते हैं अभी स्टेज के ऊपर द वन एंड ओनली, आ जाओ जय एंड वीरू। चलो एक काम कर दो, जय आप आओ, वीरू आपको बाद में बुला दें। क्लैपिंग फॉर जय, बाहर बाहर बाहर, यस जस्ट कम 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 कम, या यस। सो जय, आर यू रेडी डियर? कुछ भी। ओके, और समवेयर का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? समवेयर कहाँ से, ओके, समवेयर मतलब कहीं, एनीवेयर मतलब कहीं भी, कहीं भी, एवरीवेयर सभी दूर, और नोवेयर कहीं नहीं। कहीं भी नहीं। अच्छा, एवरीबडी का मतलब क्या होता है? एवरीबडी, यस, कोई भी, कोई भी, एवरीबडी, हाँ, सभी। ओके, एवरीबडी मतलब सभी। सभी। चलो जय, अच्छी कोशिश यार, ठीक है ना? क्लैपिंग फॉर हिम, हैव अ सीट। ओके, आई थिंक आई वुड से वन थिंग्स टू ऑल ऑफ यू, कि आप लोग ये सेशन को फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो, टफ नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ। मैं जानता हूँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, और फर्स्ट टाइम यू फेस्ड कैमरा, सो आई अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टाइम हम जब कैमरे के सामने आ रहे हैं और सेशन जब रिकॉर्ड होता है तो इट हैपन समटाइम्स वी आर अनेबल टू स्पीक, बट आई वुड से यू आर स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट, राइट? और पर्सोना इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेज पर आने से डरते यस, वीरू आई विल कॉल यू, यस। ओके, चलिए अब हमारे लास्ट में बचा है समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर और नोवेयर, राइट? तो थोड़ा सा समझेंगे कंसेप्ट को, ये क्या है। मैंने आपसे कहा था कि ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। अच्छा, समवेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कहीं, क्या होता है? जैसे मैंने कहा मैं कहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग समवेयर, आई एम गोइंग समवेयर, राइट? ऐसे ही कहीं भी मतलब क्या हो जाएगा? एनीवेयर। मैंने कहा तुम कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर। और जब आप नेगेटिव बनाओगे तो उसमें भी एनीवेयर लगेगा। जैसे आपने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। याद रखना स्टूडेंट, एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में somebody, someone, something और somewhere कभी नहीं लगेगा। किसमें? किसमें? क्योंकि सम का उपयोग होता ही नहीं है नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? एनीवन, एनी और एनीवेयर। याद रखेंगे सारे स्टूडेंट, ये ऐसा पॉइंट है जो नोट कर लेना बिल्कुल कॉपी में, कि हम कभी भी somebody, anybody, anyone, anything और anywhere को कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज, हाँ नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। सम वालों को कभी भी नेगेटिव में यूज नहीं करते, ये नोट करना, तो बड़ा उल्टा नोट करते। चलो चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो मैंने कहा तुम कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर, राइट? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, वेरी गुड। और तुम कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और सभी दूर, सभी दूर, सभी दूर, यस मैंने कहा गॉड सभी दूर है, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज, हवा सभी दूर है, एयर इज एवरीवेयर, गेटिंग? ओके, सो एयर इज एवरीवेयर, हवा जो है वो सभी दूर है। इसके बाद नोवेयर। नोवेयर मतलब क्या होता है? कहीं भी नहीं। जैसे आपने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, एक मिनट, आई एम नॉट गोइंग नोवेयर, क्या सही है? क्या आएगा सही? आई एम गोइंग नोवेयर। या फिर आप कहोगे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर आपने एनीवेयर लगाया है तो नॉट लगेगा, और अगर आपने नोवेयर लगाया तो नॉट। ये चीज बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना अच्छे से। आगे की आवाज समझ में सभी स्टूडेंट को